कटौती कर देते हैं कि छोटे विंडोज बना दिए हैं, काम खत्म कर देते हैं। नहीं, हमने बीम भी पूरे डाले हैं, पिलर भी पूरे डाले हैं। लेकिन जब से आपकी भारतमाला रोड बनी है और बाकी और जो डाइवर्जन बनी है, इनके पास फ़ायदा इतना हो गया है कि आपका आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर कम हो जाएगा और बाकी रोड्स पे ज़्यादा हो जाएगा। फ़ायदा ये हो जाएगा सेकंड कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। तो चंडीगढ़ पहुँचने में ना सिर्फ उतना टाइम लगेगा जितना आप एयरपोर्ट से आप चंडीगढ़ जाते हैं या फिर एरो सिटी से आप चंडीगढ़ पहुँचते हैं। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 115 मोहाली के अंदर, एक ऐसी लोकेशन जो आपके कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो हर तरह से ना चंडीगढ़ के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। यूजली लोग चंडीगढ़ के पास घर क्यों लेते हैं? ताकि वो चंडीगढ़ का डिस्टेंस जो है ना वो कम से कम टाइम के अंदर पूरा कर सके। और ये कैसी लोकेशन है ना जहाँ पर आप एरो सिटी से आप चंडीगढ़ जाते हैं ना उतना ही टाइम यहाँ से लगता है। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो आधे से भी कम प्राइस के अंदर यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अपनी परचेज कर सकते हो। सो एक सच्ची और एक अच्छी जगह जहाँ पर गेटेड सोसाइटी हो, वाइड रोड हो और एक ऐसे प्यारे से खूबसूरत विला हो जहाँ पर आप और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सके। ये बिल्कुल वही जगह है जो आपने कभी सोची थी। सो मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टी पे। और फिलहाल जिस हम घर को देख रहे हैं ये 21 फीट का फ्रंट है और इसके अंदर हमारे पास 2 सेगमेंट है, 90 गज के अंदर है और इसके अलावा 120 गज के अंदर। सो ना 21 फुट के फ्रंट के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं फ्रंट काफ़ी वाइड है और मैं भी बता दूं आपको बीच में कहीं कहीं कि आपको लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि ना काम अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो ये हम सारा आपको कंप्लीट करके देंगे। तो फिलहाल ये सैंपल जो आप अभी देख रहे हो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा ही सबका शाप को रहेगा। सो रोड्स वाइड है, फ्रंट खूबसूरत है, हल्का सा स्पेनिश टच यहाँ पर दिया है और कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल के हिसाब से। अगर आप ग्रिलिंग की तरफ भी नज़र घुमाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि जो काम यहाँ पर किया गया ना वो नॉर्मल नहीं है, एक अच्छे लेवल के हिसाब से किया है। इसके अलावा अगर आप बाहर की तरफ भी देखेंगे ना तो हमने वॉल ना करके ना ग्रिलिंग को यूज़ किया है सो दैट एक क्लियर लुक जो होती है ना अपने घर की वो हमें पूरी नज़र आए। और हमें नहीं, हमारे गेस्ट को भी तो यही चीज़ आनी चाहिए। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सो ये एरिया जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क होने वाली है, एक अच्छी स्पेस, स्टेयर्स हमने बाहर से रखी है सो दैट इन केस अगर आपकी 2 फैमिलीज हैं या फिर रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो हो जाए, क्योंकि IT पार्क मोहाली ना बिल्कुल पास है। इसके अलावा कॉलेजेस जो है ना यहाँ पर वो भी घर के बिल्कुल पास है, तो फिर रेंटल तो यहाँ बनता ही है। तो ये जगह आ जाएगी आपके 2 व्हीलर के लिए। और प्लस आप विंडो का साइज देख रहे हो, यहाँ से बाहर से पता लगता है कि इतनी बड़ी विंडो है। यूजली जो ना विंडोज़ के अंदर लोग कटौती कर देते हैं कि छोटे विंडोज़ बना दिए हैं, काम खत्म कर देते हैं। नहीं, हमने बीम भी पूरे डाले हैं, पिलर भी पूरे डाले हैं। सो ये स्टेयर्स आपके ऊपर के लिए और ये दरवाज़ा जो बिल्कुल एक अलग कारीगरी के साथ डिज़ाइन किया गया है, वायर मैश है, वुडन है और ये शाही हैंडल के साथ है। और ये आपके घर की एंट्री है जो मुझे इतना पता है कि आपको ही नहीं खुश करने वाली, आपके गेस्ट को भी खुश करने वाली है। सो एंटर करते हैं आपके घर के अंदर जो काफी बड़ा भी है, बड़ा खूबसूरत भी है, एक प्यारी सी स्पेस हमारी फैमिली के लिए। सो वहां से लेकर यहाँ तक ना ये सारी जगह हमारे इस ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की है यहाँ पर। और सीलिंग पे अगर आप डिज़ाइन देखेंगे ना तो आपको लैंप्स के साथ डिम लैंप्स और एक प्यारा सा लुक यहाँ पर नजर आएगा। वहीं वॉल पूरी यहाँ से वहाँ तक एक अच्छी क्लियर लुक के साथ है और यहाँ पर जो है आपके सामने लुक के साथ क्वालिटी दोनों चीज़ें आपके रहेंगी। बड़ी विंडो है, मतलब कि पूरी रोशनी अपने घर के अंदर सारा दिन यहाँ पर रहने वाली है। और ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे ना तो आपका ये पूरी अलमीरा टाइप जो लुक है ये आपको मिलेगी, जहाँ पर आप अपनी क्रॉकरीज को एक बार फिर से रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे डार्क ग्लास का यहाँ यूज़ किया सो दैट आपके अगर क्रॉकरी के अलावा भी कई बार होता है ना कई चीज़ें हम रख देते हैं तो आपको शर्मिंदा ना फील हो। यहाँ से थोड़ा आगे लेता हूँ, यहाँ पर रहेगा आपका पूजा स्पेस। सो इसको भी हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि छोटे घर के अंदर ये कैसे, ये हमने कर दिया यहाँ पे। तो आ जाओ अपने बेडरूम की तरफ, शाम की थकान तो यहीं पूरी होने वाली है। सो ये रहा आपके बेडरूम की स्पेस, वहाँ से लेके यहाँ तक आराम से अपना जो है 6 बाय 6.5 का बेड लगाइए। वॉलपेपर के साथ बेड की खूबसूरती और बढ़ने वाली है। और यहाँ पर देखें वार्डरोब पूरी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जो बना दिया तो वार्डरोब के अंदर कोई कमी होगी, नहीं, पूरी है, डीप है, एक अच्छे लेवल के हिसाब से यहाँ पर काम मिलेगा। और ये दोनों तरफ रहेगा। स्टोरेज के अंदर अपने आपको यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सामने का टीवी पैनल रहेगा यहाँ पर और ये बड़ी विंडो रहेगी। अगर आप विंडो के साइज देखेंगे ना तो ये एक्चुअली साइज जो है बराबर है आपके डोर का। सो आप सोच सकते हो कि आपके हिसाब से यहाँ पर कितना अच्छा काम किया गया। तो ये रहा आपका वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर एक्सेसरीज अभी लगनी बाकी है, जैसे मैंने कहा था शुरू में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ अभी बाकी हैं तो वो पूरी फिनिशिंग आपको करके देंगे। सो सेकंड बेडरूम ठीक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप एंटर कीजिए और आपको ये जगह मिलेगी काफ़ी अच्छी खासी और लुक्स
बेहतर ही होती हैं। मतलब कि हर रूम के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको ये नज़र आए, फील आए कि आप जो है सिंपली रूम के अंदर नहीं रह रहे, मतलब कि बेडरूम में नहीं है, आप एक अच्छे से खूबसूरत बेडरूम के अंदर है। सो सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे वो भी अच्छा खासा है, और यहाँ पर पैनल देखेंगे वो भी बड़ा अच्छा खासा है। और ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपके ना बेडरूम के साथ अगर वॉशरूम आपको मिले ना, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, खासकर सर्दियों में जिसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ जाती है। सो अगेन यहाँ पर बड़ी विंडो है, डोर है, जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही यहाँ पर है। सो एक अच्छा एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छी खासी जगह आपके यहाँ पर रहती है। और ये वाला एरिया ना हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया आपके किचन के हिसाब से। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो किचन की जो जगह है, चौड़ाई, वो काफ़ी अच्छी खासी है। यू शेप के अंदर इसको डिज़ाइन करना, आप अंदाज़ा लगाइए कि 90 से लेके 120 गज तक एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन हैं ये सारे 21 फीट के फ्रंट के साथ। तो तकरीबन ये पूरा वैसा का वैसा ही दोनों आपका 21, 90 में और 120 में यही डिज़ाइन आपका आता है। कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत कमाल के हैं। और अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना, आप ये देखिए जगह है। और पता क्या है, सारी चीज़ें होने के बाद भी ना इस घर की जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट उतनी जितनी यहाँ पे प्लॉट्स की है। मतलब कि अगर आप प्लॉट भी लेते हैं ना 120 गज का, तो वो भी आपका तकरीबन 70-75 लाख के आसपास आया था। और उतने के अंदर उसके थोड़े से पैसे और मिला के ना आपकी ये कोठी बन जाती है। लोन भी आपका पूरा हो जाता है, सिर्फ 25% आपने पे करना होता है। तो ये जो पॉसिबल सीज़न है ना, या फिर ये जो सीज़न अभी चल रहा है, तो ये आपका ये घर जो है वो पूरा होने वाला है। सो ऊपर भी कैबिनेट्स आपके पूरे रहेंगे। आइए ऊपर भी लेके चलता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हमने देख ली नीचे का फ्लोर को। स्टेयर्स यहाँ पर रहेंगी जहाँ पे ग्रेनाइट लगा और प्लस स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। सो ये बाहर से जो हम देख रहे थे जाली, ये बिल्कुल वैसे ही लगी हुई है, बड़े क्लियर डिज़ाइन के साथ है, एक अच्छी एक्यूरेसी के हिसाब से है। सो आपने वहाँ से एंटर किया अगेन अपने घर के ड्राइंग एरिया के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे ना जो साइजेस हैं उसके साथ आपके 3 बेडरूम 4 बेडरूम दोनों ही तरह की ऑप्शंस रहेंगी। लुक्स अच्छी हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पर भी आपके पास लाइट जो है वो पूरी है, वेंटिलेशन का हमने पूरा यहाँ पर ध्यान रखा है। और सबसे ना बड़ी खास चीज़ है सेक्टर 115 की, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ना, आपकी जो कनेक्टिविटी है आपकी भारतमाला रोड से भी यहाँ पर सीधी कनेक्टिविटी है। घर से आप निकलते हो बड़ा शॉपिंग मॉल मिलता है, और वहाँ से आपकी सीधी रोड जो जा रही है वो आपको कनेक्ट करने वाली है सीधा आपके एयरपोर्ट रोड से। और एयरपोर्ट रोड के बाद आपका तकरीबन जो आपकी चंडीगढ़ खरड़ रोड आती है। और इन सब के साथ ना एक बड़ी चीज़ खास है कि प्रेजेंटली जो ना यहाँ पर आपकी लांड्रा रोड है जिसको हम कहते हैं, जैसे दिल्ली मनाली रोड कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है क्योंकि हैवी ट्रकिंग होती है। लेकिन जब से आपकी भारतमाला रोड बनी है और बाकी और जो डाइवर्जन बनी है, इनके बाद फ़ायदा इतना हो गया है कि आपका आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर कम हो जाएगा और बाकी रोड्स पे ज़्यादा हो जाएगा। फ़ायदा ये हो जाएगा सेकंड कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। सो चंडीगढ़ पहुँचने में ना सिर्फ उतना टाइम लगेगा जितना आप एयरपोर्ट से आप चंडीगढ़ जाते हैं या फिर एरो सिटी से आप चंडीगढ़ पहुँचते हैं। और प्राइसिंग के अंदर मैं कहूँगा आधे से भी कम रेट। सो दोस्तों ये हमारा 4 बेडरूम का घर जो अभी आपने देखा है, ऐसे 3 बेडरूम भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। घर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस घर के बारे में जान सकते हैं। सो फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, ऐसे एक और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ, आपका दोस्त गुरविंदर। सत श्री अकाल।